नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन के माध्यम से ये सेशन चला रहे हैं, जिसका हम लोगों ने 5 टॉपिक कवर किया है। इसमें से ये 5वां डीसी जनरेटर है। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उसमें इसे इंक्लूड किया गया है। तो ये डीसी जनरेटर का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, उस लेक्चर को देखिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो आज के दूसरे लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है। तो डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? ये होती है अस्थायी चुंबकीय प्रणाली, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट के माध्यम से डायनेमो जो छोटे जनरेटर होते हैं उसको हम लोग डायनेमो के नाम से जानते हैं। डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकीय तथा विचुंबित होते हुए विद्युत क्षति को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस क्षति। क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस हानि, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इस क्षति को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हिस्टैरिसीस क्षति को सिलिकॉन स्टील की पत्ती का निर्माण करते हैं, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 0.35 से 0.5 mm तक। ठीक है, उसी प्रकार होता है एडी करंट क्षति। एडी करंट क्षति क्या करते हैं? इन पत्तियों को लेमिनेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि सी वाला आर्मेचर प्रतिक्रिया। ये ऑप्शन हो जाएगा सी आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया। चौथा है, मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे फील्ड पोल कहलाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरपोल। ये किस प्रकार से स्थापित होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, ये है, ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो। तो देखिए, ये जो है ये मेन पोल में फील्ड बाइंडिंग में देखिए ये वाला जो पोल है, ये वाला पोल, सो हम क्या कहते हैं? इंटरपोल। सारे इन पार्टों के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? तो तापीय द्वारा भी होता है, रासायनिक विधि द्वारा, स्थैतिक विधि द्वारा। अच्छा, डीसी जनरेटर हम पूछा है ना, तो डीसी जनरेटर में गतिज विधि द्वारा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ये नहीं, गतिज विधि द्वारा। स्थैतिक विधि द्वारा क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक है, इनमें से कौन सी डीसी जनित की मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो आर्मेचर की आवश्यकता होती है, कम्यूटेटर और ब्रश के भी चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये सभी। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है? कार्बन ब्रश का हम लोग क्यों यूज करते हैं? वह स्व लुब्रिकेटिंग होता है। स्व लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है कि कम्यूटेटर में जैसे हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो ये खुद घिस जाता है, मतलब इसको खुद ही घिस कर छोटा हो जाएगा, लेकिन कम्यूटेटर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। उसको बोलते हैं शुभ लुब्रिकेट। तापमान गुणांक ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब तापमान बढ़ने पर क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए, कि जो भी इसमें रेजिस्टेंस है और रोधक है वो भी कम हो जाए। आज नर्म होते हैं ये, तो यानी ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों। 8वां है, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रश के लिए होता है? तो ये होता है 4 से 6 एम्पियर पर स्क्वायर mm। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, यानी 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर mm होता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से तत्वों पर जनित्र का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो किस पर करता है? हमें ध्रुवों की संख्या, चालकों की संख्या, गति, इनमें से सभी। तो देखिए, जनित विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, तो ध्रुवों की, जैसे EMF की बात हो रही है,
NP5Z/60A, है ना। कह रहा ध्रुवों की संख्या बिल्कुल, चालकों की संख्या बिल्कुल, गति बिल्कुल, तो उपयुक्त सभी, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबक खोने का कारण, जनरेटर के अपने अवशिष्ट चुंबक क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हैमरिंग या ओवर हीटिंग। हैमरिंग का मतलब होता है अधिक क्या हो जाना, हैमरिंग मतलब होता है बार बार एक तरीके से वेरिएशन को दर्शाना, तो हैमरिंग वो ओवर हीटिंग। प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित के प्रकार है, हाइड्रो टरबाइन टाइप होता है, गैस टरबाइन, डीजल इंजन तो यानी कि आपका डी वाला यानी तीनों होता है, हाइड्रो, गैस और डीजल इंजन। 12 नंबर है, निम्न में से स्व उत्तेजित यानी सेल्फ एक्साइटेड जनित्र के प्रकार हैं, सन, सीरीज, कंपाउंड, ये सभी क्या है, सेल्फ एक्साइटेड के प्रकार। आगे है 13 नंबर, यह जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबक के भी वोल्टता उत्पन्न करता है, उसको हम बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, यानी डी वाला ऑप्शन है पृथक उत्तेजित जनित्र। ठीक है। आगे है 14 नंबर, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्र के प्रकार हैं, तो एक्साइटेशन के आधार पर एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, तो दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी, यानी कि पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित दोनों होते हैं। निम्नलिखित में श्रेणी जनित का प्रयोग कहाँ हम लोग, यानी सीरीज जनित का प्रयोग करते कहाँ हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है उसके बूस्टर के रूप में हम लोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग के शंट का प्रयोग हम लोग करते हैं, और घरेलू के लिए लेवल कंपाउंड जनरेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दोनों। 16 नंबर, निम्न में से किसके कारण डीसी स्व उत्तेजित जनित का अवशिष्ट चुंबक खो देता है, तो ये क्या होता है, ओवर हीटिंग हो, भारी ओवरलोडिंग हो, लंबे समय तक प्रयोग, यानी ये सभी चीजें हैं। ये ओवर हीटिंग के दौरान भी चुंबकत्व खोता है, अधिक लोड हो जाए तब भी, और अधिक समय तक हम लोग उसको प्रयोग में न ले रहे हो, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। जनित्र का विद्युत वाहक बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित करते हैं हम लोग, तो देखिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए N5 होता है कि नहीं, तो ये फ्लक्स और गति, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा गति और फ्लक्स। वेल्डिंग जनरेटर में समांतर किस बैंडिंग का प्रयोग, लैप बैंडिंग, क्या बोलते हैं, लैप बैंडिंग। इसमें क्या होता है, जितने पैरेलल पाथ उतने पोल होते हैं, ये अधिक करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज होता है, ऐसे पैरेलल बाइंडिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो ओवर लैप करती है। इसका रिजल्टेंस जो होता है उसका मान होता है YB माइनस YF। ठीक है, ये ओवरलैप के लिए। और वेव बाइंडिंग के लिए अधिक वोल्टेज लो करंट के लिए होता है, इसका मान जब प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा लैप का, और इसमें हमेशा पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं वेव बाइंडिंग के लिए। ठीक है, एक 4 पोल डीसी जनित 1500 आरपीएम पर चलता है, आर्मेचर में धारा अपवृत्ति कितनी होगी, F बराबर क्या होता है PN/120, पोल कितना है 4, आरपीएम क्या है 1500/120, कर दीजिए 4 3 12 0 0 0 3 5 15, कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सॉरी। ठीक है, आगे है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर होता है, तो देखिए आर्क वेल्डिंग में हम लोग किस प्रकार का जनरेटर प्रयोग करते हैं, आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम लोग आर्क वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये लोड बढ़ाने पर ही टर्मिनल वोल्टेज का मान गिर जाता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट वीडियो था, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। अभी तक जो भी हम लोगों ने पार्ट बनाया था उसमें बस बेसिक जानकारियाँ हैं,
अब जो पार्ट आने वाले होंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल और पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर शंट जनरेटर है तो बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, सारी चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।